तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम घूमते-घूमते बात करेंगे, है ना? सेशन बहुत बिंदास होने वाला है, क्योंकि हमने एक सीरीज़ चलाई है। तो हमने एक सीरीज़ उस सीरीज़ को हम आगे की ओर ले जा रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक शब्द क्या-क्या मायने रखता है। तो आज भी ऐसा ही एक शब्द आपके सामने रखने वाला हूँ। जी, जैसे आपके सामने उपस्थित हैं हम, आपसे बात करने के लिए। तो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताने का प्रयास किया था कि ज़िंदगी जो है, वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में बर्थ और डेथ कहते हैं। तो उसके बीच का जो अल्फ़ाबेट है सी, उस अल्फ़ाबेट को हम आपके सामने रख रहे हैं, अलग-अलग नामों से रख रहे हैं, अलग-अलग शब्दों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बात है? आज मैं एक शब्द के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा कि व्यक्ति की असफलता का कारण क्या है, बल्कि सफल क्यों नहीं होता है, सिर्फ एक शब्द के माध्यम से। और उस शब्द का हम पूरा ऑपरेशन करेंगे आज के सेशन में। क्या बात है? ये एक शब्द है। क्या शब्द है? क्लैरिटी। सी अल्फ़ाबेट से बना एक शब्द क्लैरिटी, आज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लैरिटी को हिंदी में कहते हैं स्पष्टता। क्लियर शब्द से बना है। क्लियर मतलब सब कुछ साफ, स्वच्छ। उस शब्द से बना है क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा आयाम पाता है, तो उसके पीछे यही एक शब्द होता है। वो बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि उसे कहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी और कहाँ उसे जाना है और किस रास्ते से जाना है। ये बिल्कुल क्लियर होता है। और जो व्यक्ति भटकता है, जो व्यक्ति बीच में रुक जाता है, जो व्यक्ति असफल होता है, उसके पास ये एक शब्द जो है ना, वो धुंधला होता है। यानी कि उसके पास क्लैरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती कि उसे कहाँ जाना है, या उसे अगर पता भी है कहाँ जाना है तो मार्ग सही नहीं होता जिस मार्ग से वो जा रहा है, या फिर वो हताश हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं क्लैरिटी का जो पसीना है, क्लैरिटी का जो जोश है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर कम है। तो आज हम इसी शब्द के बारे में आपसे बात करेंगे कि अगर व्यक्ति को जीवन में कुछ भी पाना है, तो इस एक शब्द को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और इस शब्द पे अपने जीवन में काम करने की ज़रूरत है, जिस शब्द को कहते हैं क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। तो क्लैरिटी को अगर हम समझते हैं, तो क्या कहती है क्लैरिटी? क्लैरिटी कहती है कि चीज़ों को या अपने लक्ष्यों को व मूल्यों को स्पष्ट रूप से देखना ही क्लैरिटी है। कोई भी चीज़, कोई भी आपका लक्ष्य, कोई भी आपकी मूल्य मतलब वैल्यू, अगर उनको आप स्पष्ट रूप से देखना सीख गए, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में क्लैरिटी है। अब लोग यहीं पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि या तो वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर चीज़ों को समझ जाते हैं तो अपने लक्ष्यों को नहीं समझ पाते, और अगर अपने लक्ष्यों को समझ जाते हैं तो अपने मूल्यों को वो ढंग से स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, तो हमें अपनी वैल्यूओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने मूल्यों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब इस बिज़नेस के माध्यम से थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, मेटावेल बिज़नेस के माध्यम से हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा मान लो, हमारा लक्ष्य है कि हम और लोगों की तरह लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मान-सम्मान कमाना चाहते हैं, सिर्फ़
सिक्योरिटी कमाना चाहते हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। अब ये लक्ष्य तो हमने स्पष्ट कर लिए, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, क्या वो हमारी स्पष्ट हैं? जैसे हमें प्लान पूरी अच्छे से पता है, हमें प्लान दिखाना आता है, हमें इनविटेशन देना आता है, हमें लिस्ट बनाना आता है, हैं? हमें फॉलोअप करना आता है, हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है, हमें जॉइनिंग लगाना आता है, हमारा बाइनेंस पे अकाउंट है, हमारे पास और जितने भी टूल्स हैं क्या वो हैं? क्या हम ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं? क्या हम जूम पर डेली आते हैं तो सही मायने में सीखते हैं? क्या हम टूर पे जाते हैं तो सही मायने में उसका हम लाभ उठाते हैं? मतलब ये सारे सवाल एक एक करके अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? ये चीज़ें आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं। तो लक्ष्य तो सबने क्लियर कर लिए, लक्ष्य सबको पता है कि हमें कहाँ जाना है। जब बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ लक्ष्य ही चलते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन चलता है कि भाई मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मान सम्मान कमाना है, मुझे सिक्योरिटी कमानी है, मुझे समय की आज़ादी पानी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये सब उसको पहले से क्लियर होता है, पहले दिन से क्लियर होता है, पहले मिनट से क्लियर होता है, चाहे आप क्लियर करें या ना करें। क्योंकि क्लियर है तभी वो इस बिज़नेस में आया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस बिज़नेस से ये सब मिल सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या वो क्लियर हैं, वो स्पष्ट हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। अगर सवाल हाँ में आ रहा है तो इसका मतलब है आप ज़रूर सफल होंगे, और अगर सवाल हाँ में नहीं आ रहा है, आपके मन में कहीं भी दिक्कत आ रही है कि भाई प्लान मुझे अच्छे से नहीं आता, मुझे इनविटेशन नहीं आता, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, मैं टूर पे अक्सर नहीं जा पाता किसी भी वजह से, कोई भी कारण, ट्रेनिंग में भी मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, कुछ भी लिख नहीं पाता, तो ये जो चीज़ें जो मिसमैच हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, इन लीकेज की वजह से आप कभी भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि स्पष्टता का यानी कि क्लैरिटी का सबसे पहला उसूल यही है कि चीज़ों को समझो भैया, अपने लक्ष्यों को समझो और अपने मूल्यों को भी स्पष्ट रूप से देखना शुरू करो। तो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लक्ष्य आपको पता ही थे। आप थोड़ा सा मूल्यों को समझते हैं। मूल्यों का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू होती है जीवन में, या हम किसी के लिए कितनी वैल्यू रखते हैं, कितना मूल्य रखते हैं। तो कहते हैं एक मूल्यवान व्यक्ति ही किसी चीज़ को अच्छे से संभालने का दम रखता है। एक फूहड़ व्यक्ति ज़्यादा पैसा ना गिन सकता है ना संभाल सकता है। एक फूहड़ व्यक्ति ज़्यादा लग्जरी में ना तो अच्छे से सांस ले सकता है और ना वो उसके लिए बनी है। मानते हैं इस बात को? फूहड़ का मतलब है कि जिसको ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है, या उसे इस सब चीज़ों का अभ्यास ही नहीं है, तो वो सब क्या करेगा, बिगाड़ देगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को आप एक प्याली चाय दे दो पीने के लिए, गर्म चाय, तो क्या लगता है वो पी लेगा? नहीं ना, वो गिरा देगा और वो अपने आप को जला भी लेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो लोग आते हैं इस बिजनेस में, वो भी बच्चे की तरह ही हैं, और हम उनको एक गरम प्याली की चाय दे देते हैं, एक ऐसा सपना दे देते हैं कि आप 6 महीने में यहाँ करोड़ कमा लेंगे, क्योंकि लोगों ने कमाया है। तो उसको लगता है अरे वाह भाई, पूरी 40 साल की ज़िंदगी में मैंने करोड़ कमाया नहीं, कभी गिना नहीं, कभी देखा नहीं, और ये 6 महीने में यहाँ से मैं कमा सकता हूँ, और लोग कमा भी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बस इसी चीज़ के पीछे भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि करोड़ को लेने से पहले उनके पास क्या मूल्य होने चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं कि हमें वैल्यू पे काम करना चाहिए। वैल्यू का मतलब है अपने अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी डेवलप करनी चाहिए जो एक अमीर आदमी के अंदर होती है, जिसके पास टाइम फ्रीडम है उसके पास होती है, जिसके पास
वित्तीय फ्रीडम है उसके पास होती है। ऐसे मूल्य हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और ऐसे लोगों ने हमारे देश में करके दिखाया है। आपने कहानी सुनी होगी धीरूभाई अंबानी की, कि धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे जबकि वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। अपने पैसों को इकट्ठा करते थे और वहाँ जाके चाय पीते थे। तो लोग पूछते थे, उनके साथी कहते थे कि तू बड़ा मूर्ख है, बहुत कम पैसा कमाता है और 5 स्टार होटल में चाय पीने जाता है। बोला, मैं अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने मूल्यों में वृद्धि कर रहा हूँ। मैं वो फीलिंग लेना चाहता हूँ जो एक अमीर व्यक्ति लेता है, क्योंकि जब मुझे फीलिंग का आभास हो जाएगा तो अमीरी मेरे पास अपने आप चल के आएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और क्लैरिटी कहाँ ज़रूरी है, इसके 3 पक्ष मैंने आपको बताए हैं। तीनों पक्ष में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो मानव में मतलब पुरुष हो या नारी हो, अगर उसको क्लैरिटी नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में वो बढ़िया रिजल्ट नहीं निकाल सकती, नहीं क्रिएट कर सकता, कोई भी नहीं क्रिएट कर सकता। ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अपने लक्ष्यों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मूल्यों को स्पष्ट रूप से भी आपको देखना आना चाहिए कि हमें जो चाहिए क्या हम उस लायक हैं, और अगर नहीं हैं तो बनने का प्रयास करें। दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करें, रात को लगाएं, दिन को लगाएं, जो भी समय आपके पास बचता हो उसको अपने मूल्यों को स्पष्ट करने में लगाएं, उसको अपनी चीज़ों को स्पष्ट करने में लगाएं। लक्ष्य तो सबके स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ 273 लोग हैं, हाईएस्ट आंकड़ा है 273। सभी लोगों के ये लक्ष्य हैं बिल्कुल क्लियर कि भाई मुझे पैसा कमाना है कि नहीं है? ये बात मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? लक्ष्य सबके क्लियर है, सबको पता है कि पैसा कमाना है, सबको पता है लग्जरी लाइफ चाहिए, सबके लक्ष्य क्लियर हैं। अगर कहीं गड़बड़ है तो चीज़ों में गड़बड़ है या मूल्यों में गड़बड़ है, तो हमें चीज़ों और मूल्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी क्लैरिटी है, आपकी स्पष्टता है, तो आपको रीज़न यानी कि कारण भी मिल जाएगा कि आपको अमीर क्यों बनना है। और अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपको अमीर क्यों बनना है, आपको पैसा किस लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आपको आज 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शाम के 8 बजे तक वो खर्च करना है, तो करोड़ रुपया लेकर आप 4-6 घंटे सिर्फ इसी बात में लगा देंगे कि इसको मैं खर्च कहाँ करूँ। और मैं उम्मीद के साथ नहीं, बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 8 बजे तक आप उस करोड़ रुपए को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पहले से पता ही नहीं है कि इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। और अगर मैं उसके साथ एक कंडीशन और डाल दूँ कि वो पैसा ख़त्म तो करना है, लेकिन ऐसा ख़त्म करना है कि वो पैसा बाउंस बैक करे, तब भी लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि 1 करोड़ रुपए को मैं कैसे, कहाँ, क्या करूं। और वो सब करने में उनका पूरा दिन निकल जाएगा, उस चीज़ को समझने में पूरा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवन में जो पाना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी आपको नहीं है तो रीज़न भी आपका क्लियर कभी होगा नहीं, कभी क्लियर नहीं होगा। और जब तक रीज़न क्लियर नहीं होता तब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करता, तब तक वो वाली मेहनत नहीं करता जो वास्तव में एक ज़रूरतमंद व्यक्ति करता है। एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसके लिए उसका अपना जीवन भी कुछ नहीं है। आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लोग चढ़ के सफ़ेदी करते हैं, रंग रोगन करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता होता है कि अगर एक भी रस्सी टूटी, एक भी फट्टा टूटा तो हम शायद बचेंगे भी नहीं, मर जाएंगे। लेकिन उनका रीज़न क्लियर है। रीज़न क्या क्लियर है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो जो पैसा मुझे मिलने वाला है, उस पैसे से जो मेरे घर का राशन, शाम को जो खाना बनेगा,
वो बनने वाला नहीं है। मेरे पीछे 4-6 बच्चे हैं जो भूखे रहेंगे। उनको बिल्कुल क्लियर पता है। लेकिन हमें यहाँ रीज़न क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नाव है। कौन सी नाव है? या तो हम जॉब कर रहे हैं, या हम दुकान कर रहे हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन सर्वाइव कर रहा है। और जब हमारा जीवन सर्वाइव कर रहा है तो इस रीज़न को हम क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमें ये काम करना क्यों है, इस काम की ज़रूरत क्यों है, यहाँ से पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, ये रीज़न हम क्लियर नहीं कर पाते। और जब तक क्लैरिटी नहीं होती रीज़न की, तब तक एक चीज़ और है जिसको कहते हैं क्या, विज़न भी क्लियर नहीं होता, दृष्टि क्लियर नहीं होती। आपका रीज़न क्लियर नहीं है तो फिर विज़न कैसे क्लियर होगा? आप बताओ, कैसे आप उस चीज़ को देख पाएंगे जिसके लिए आप इस बिज़नेस में आए हो? बस एक सोच दिमाग में चलती है और कुछ नहीं चलता। क्या? कि मुझे 12 स्लॉट पे जाना है, मुझे अमीर बनना है। ये सोच दिमाग में हर किसी के यहाँ चलती। जितने लोग यहाँ बैठे 280 लोग हो गए। 280 लोगों के दिमाग में सिर्फ यही सोच चलती है कि मुझे 12 स्लॉट पे जाना है और मुझे अमीर बनना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं, कोई मूल्यों की स्पष्टता नहीं, कुछ भी तो नहीं, कोई चीज़ों की क्लियरिटी नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं। बस सब चल रहा है, धक्का मार के चल रहा है। तो जब सब चल रहा है तो रिज़ल्ट भी सबके जैसा ही आ रहा है, परिणाम भी सभी के जैसा आ रहा है। विज़न हमारा बिल्कुल भी क्लियर नहीं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रमोद जी, जिस व्यक्ति का रीजन और विज़न क्लियर होता है वो पैर कट जाने के बाद भी पैर की तरफ देखता नहीं है कि मेरा पैर कट गया है। वो हाथ कट जाने के बाद भी देखता नहीं है कि मेरा हाथ कट गया है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो काम में इतने मगन होते हैं कि कोई कीड़ा अगर उन्हें काट जाए तो उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि उन्हें कीड़ा कोई काट गया है। उन्हें कोई चोट लग जाए तो उन्हें ये भी नहीं पता लगता कि उन्हें कोई चोट लग गई है। कारण उनका रीजन और विजन सिर्फ एक ही दृष्टि बनाए हुए है, जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ उन्हें पहुँचना है, जो उन्हें जीवन में करना है, केवल उसी का उन्हें आभास है। इसके अलावा किसी का आभास नहीं है। एक वीडियो शायद आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी का, जब वो सुदामा जी से मिलने जाते हैं तो राजा होने के बाद भी जब उन्हें पता चलता है कि एक दरिद्र मित्र आया जिसका नाम सुदामा है, सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण जी अपने सिंहासन को छोड़कर ऐसे ही भाग लेते हैं, बिना खड़ाव के, बिना पैरों में कुछ डाले, और उनके अंग वस्त्र भी गिरते चले जाते हैं इधर उधर। और सभी लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि एक बहुत सुलझा हुआ राजा, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को बुद्धि देता है, दूसरों को विवेक देता है, दूसरों को सामर्थ्य देता है, आज एक दोस्त का नाम सुनकर कैसे मन मुग्ध होकर, पागल होकर भागे चला जा रहा है। और जब उसे सब लोग देखते हैं, यानी कृष्ण जी को जब देखते हैं तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपका रीजन और विजन क्लियर है तो फिर किसी और चीज़ पे ध्यान जा ही नहीं सकता मालिक। अगर किसी और चीज़ पे ध्यान जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में रीजन और विजन की क्लैरिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?